नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग हिंदी के नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी के 2-3 लेक्चर हमने पीछे आपको दे रखा है, जिसमें हमने हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी का संविधान में उपयोग और हिंदी की सम्मेलनें, मतलब ये सारी चीज़ें हमने चर्चा कर रखी है। आज की जो वीडियो पार्ट है, ये आज का वीडियो ट्यूटोरियल है हिंदी की उपभाषाएं और हिंदी में यूज होने वाली बोलियां। ठीक, मतलब हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, हिंदी में बोलियां कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, तो इसको हम लोग आज के डेट में चर्चा करेंगे। ठीक, कल के मतलब अगले ट्यूटोरियल में हम लोग उस हिंदी को, अर्थात हिंदी की जो बोलियां हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं उसके बारे में विधिवत जानकारी लेंगे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कितनी बोलियां हैं, कितनी आपकी उपभाषाएं हैं और कौन कौन से अपभ्रंश में इनको सम्मिलित किया गया। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं पहले हिंदी की उपभाषाएं और हिंदी की बोलियां। हम लोग बात करते हैं पहले आपकी हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की सबसे बात कर देते हैं। हिंदी को हम लोग दो भागों में पहले बांट लेते हैं ऐसे ही। एक होता है, एक आपका उपभाषा, मतलब उपभाषा कितनी है, और एक आपका हिंदी में बोलियां कितनी है। हिंदी में बोलियां पूछ ले आपसे, तो हिंदी में बोलियां कितनी है आपसे अगर पूछ ले कि बोलियां कितनी है। ठीक, तो 5 उपभाषाएं, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाएं हैं और 17 उपबोलियां हैं। 5 उपभाषाएं और 17 उपबोलियां हिंदी में। लेकिन आपके एक हिंदी के जानकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर हरदेव बाहरी। डॉक्टर हरदेव बाहरी क्या करते हैं, दक्षिणी हिंदी को पश्चिमी हिंदी में ऐड करते हुए वो कहते हैं कि हिंदी में 17 नहीं बल्कि 18 बोलियां हैं। कौन? डॉक्टर हरदेव बाहरी। कौन? डॉक्टर हरदेव बाहरी। डॉक्टर हरदेव बाहरी ये क्या करते हैं, ये दक्षिणी हिंदी को क्या करते हैं, दक्षिणी हिंदी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए, दक्षिणी हिंदी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए कितनी बोलियां बताते हैं, 18 बोलियां बताते हैं आपके। कौन? 18 बोलियां बताते हैं आपके हरदेव बाहरी। अर्थात ये क्या करते हैं, दक्षिणी जो हिंदी है ना, ये कहते हैं दक्षिणी हिंदी भी पश्चिमी हिंदी का ही पार्ट है। अर्थात पश्चिमी हिंदी में जो 17 बोलियां हैं वो तो है ही है, लेकिन ये जब बताते हैं कि दक्षिणी हिंदी भी इसी का पार्ट है, तो 17 के साथ एक और 18 हो जाता है। इन्हीं की तरह एक और है आपका भोलानाथ तिवारी क्या करते हैं, भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि ताजुबेकी और निमाड़ी, ये दोनों बोलियां हैं, ये भी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, तो इसलिए उनके हिसाब से कितनी बोलियां हो जाती हैं, 19। कौन कहते हैं? आपका डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, तो भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं कि ये ताजुबेकी है, ताजुबेकी तथा जो निमाड़ी है, ताजुबेकी तथा जो निमाड़ी है, इसको भी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि पश्चिमी का ही पार्ट है। तो उसके हिसाब से अगर ये पश्चिमी का होगा, तो पश्चिमी का जब होगा तो कितनी भाषाएं हो जाएगी, तो 17, एक 18 और एक 19, मतलब 18-19 मिलाकर उनके हिसाब से कितनी बोलियां हो जाएंगी, तो उनके हिसाब से 19 बोलियां हो जाएंगी। किसके हिसाब से? तो आपके भोलानाथ तिवारी के हिसाब से 19 बोलियां। लेकिन इन सबको बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती। हम लोगों को कितनी बोलियों को पढ़ना है, 17 बोलियों को पढ़ना है और 5 भाषाओं को पढ़ना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको हटाते हैं और समझते हैं कि उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, बोलियां कौन सी हैं और किस अपभ्रंश के अंतर्गत इनको रखा जाता है। अर्थात इससे पहले हम लोग अपभ्रंश देखेंगे, अपभ्रंश के बाद उपभाषा के बाद आपकी बोलियां। ठीक, चलिए हम इसको एक चार्ट के माध्यम से क्लियर करते हैं इसको थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपभ्रंश की। किसकी बात करते हैं हम लोग? सबसे पहले बात करेंगे अपभ्रंश की। किसकी बात करेंगे? अपभ्रंश की बात करेंगे। कौन कौन से अपभ्रंश हैं आपके, कौन कौन से अपभ्रंश हैं, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अपभ्रंश की। ठीक, तो अपभ्रंश देखेंगे तो अपभ्रंश हमारी एक होती है सौरसेनी अपभ्रंश, एक होता है मागधी अपभ्रंश, एक अर्धमागधी अपभ्रंश और एक होता है खस अपभ्रंश। ठीक, 4 तो ऐसे होते हैं जो नॉमिनल होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी अपभ्रंश है जिसको बहुत ज़्यादा यूज में नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, चलिए हम लोग पहले उनको जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा है? तो सौरसेनी अपभ्रंश है आपका पहला। ठीक, सौरसेनी अपभ्रंश तो लिखे ही है, मतलब यहाँ भी अपभ्रंश रहेगा, आप समझ लीजिएगा। सौरसेनी अपभ्रंश पहला है। दूसरा है आपका मागधी अपभ्रंश। दूसरा कौन सा है?
तो दूसरा है आपका मागधी। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका मागधी अपभ्रंश। तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा है अर्धमागधी। कौन सा है? तो तीसरा है आपका अर्ध मागधी अपभ्रंश है आपका तीसरा। चौथा कौन सा हो जाता है आपका? चौथा हो जाता है आपका खस अपभ्रंश। कौन सा? खस अपभ्रंश हो जाता है आपका चौथा। तो चार तो आपके इस तरीके से अपभ्रंश होते हैं, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और खस अपभ्रंश। इसमें कुछ और भी आते हैं जो हम लोग वैसे भी समझ लेते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा तो ऐसे बात नहीं की जाती है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। पहला आपका आता है इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? तो आपका आता है आपका केकय। कौन सा आता है? केकय। केकय के बाद आपका आता है टक। केकय के बाद टक। टक के बाद ब्रास्ट। ब्रास्ट। ब्रास्ट के बाद आपका आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक, तो ये अभी आपकी किस में आ जाती हैं? अपभ्रंश में ही आ जाती हैं। लेकिन हम लोग फिलहाल चार को ही बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे। इन चार से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अब पूछता है कि जो सौरसेनी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी, इसमें कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं? क्या कौन कौन सी उपभाषाएं आती है? तो हम बता देते हैं सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत दो उपभाषाएं आती हैं। किसके? सौरसेनी उपभ्रंश के अंतर्गत दो उपभाषाएं आपकी आती हैं। किसके अंतर्गत? सौरसेनी उपभ्रंश के अंतर्गत। कौन कौन सी? एक आपकी हो जाएगी पश्चिमी और एक आपकी हो जाएगी राजस्थानी। कौन सी उपभाषा है? पश्चिमी अर्थात पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और एक आपकी हो जाएगी राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी हो जाएगी आपकी किसमें? तो आपकी हो जाएगी सौरसेनी में। मागधी में पूछ दे तो मागधी में कौन कौन सी है? तो मागधी में है आपका सिर्फ और सिर्फ मागधी में है आपका बिहारी हिंदी। कौन सी है? कौन सी है मागधी में? तो मागधी में है बिहारी हिंदी आपकी मागधी में है। अर्धमागधी में बोल दें तो अर्धमागधी में है आपका पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी के अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है? तो अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है आपका अर्धमागधी के अंतर्गत। खस के अंतर्गत पूछ दे तो खस के अंतर्गत आपकी पहाड़ी हिंदी आती है। कौन सी? पहाड़ी हिंदी आती है आपकी खस के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी आपकी आती है। ठीक, तो ये आपकी हो जाएंगी पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी, पहाड़ी। 1 2 3 4 5। ठीक, हमने पहले बताया था कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। 5 उपभाषाएं हैं। ठीक, अब आप लोग इसको याद कैसे करेंगे? आपको याद करने का तरीका हम बता दे रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक ऐसा ही। आप लोग याद करेंगे पश्चिम में राजा बिहारी, पूरब में खड़ी पहाड़ी। कैसे याद करेंगे? पश्चिम में राजा बिहारी, पूरब में खड़ा पहाड़ी, अर्थात पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी, पहाड़ी। पश्चिम में राजा बिहारी, पूरब में खड़ा पहाड़ी, पश्चिमी के बाद राजस्थानी, राजस्थानी के बाद बिहारी, बिहारी के बाद पूर्वी, पूर्वी के बाद हिंदी। एक आपकी 5 उपभाषाएं हो गई जो आपको हमने बहुत ही इजी वे में याद करा दिया। अब इन उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां आती हैं। हमने 17 बोलियां बताई हैं, वो 17 के 17 बोलियां इन्हीं उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं। और कौन कौन सी बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। ठीक, हम लोग आते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। किस में आते हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम लोग आते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। ठीक, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पूछे कितनी भाषाएं आती हैं, कितनी बोलियां आती हैं, कितनी बोलियां आती हैं आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। अब आप कैसे याद करेंगे और कौन कौन सी हम आपको पहले बताते हैं। पहली है आपकी खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। पहली आपकी खड़ी बोली पश्चिमी के अंतर्गत। ठीक, दूसरी कौन सी है आपकी? दूसरी है आपकी ब्रज भाषा। ठीक, तीसरी है कन्नौजी। तीसरी है कन्नौजी। चौथी है आपका बुंदेली। चौथा हो जाएगा बुंदेली और 5वां हो जाएगा आपका बांगरू। कौन सा हो जाएगा? बांगरू। मतलब खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। कितनी भाषा है? कितनी बोलियां?
तो 5 बोलियां हो जाएंगी आपकी। खड़ी बोली ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। अब आपको इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए ट्रिक हम बता दे रहे हैं आपको। आप याद करेंगे पश्चिम में खड़ी ब्रज की बुआ बांगरू। कैसे याद करेंगे? पश्चिम में खड़ी ब्रज की बुआ बांगरू। आपको ट्रिक बता दे रहे हैं बस याद करने के लिए, आप अपने हिसाब से किसी तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन हम बस ऐसे ही अपने हिसाब से जो ट्रिक बनाए हैं वो आपको याद करने के लिए बता दे रहे हैं। पश्चिम में खड़ी ब्रज की बुआ बांगरू। ब्रज की बुआ बांगरू पश्चिम में खड़ी। तो पश्चिम में से आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली? तो आपकी खड़ी बोली। ठीक, पहला ब्रज से ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज बोली या फिर ब्रज भाषा बोल सकते हैं। की से आप कौन सा हो जाएगा? की से हो जाएगा आपका कन्नौजी। ठीक, बुआ से आपका हो जाएगा बुंदेली। कौन सा? बुंदेली हो जाएगा आपका। इससे बांगरू से आपका हो जाएगा बांगरू। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 बोलियों को। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू, अर्थात पश्चिम में खड़ी ब्रज की बुआ बांगरू। आप लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग वैसे भी याद कर लें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं राजस्थानी की। तो राजस्थानी के अंतर्गत कितनी उपबोलियाँ आती हैं? तो राजस्थानी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं? तो राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियाँ आती हैं। कौन कौन सी? राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियाँ आती हैं। पहली है आपकी जयपुरी। पहली कौन सी है? जयपुरी। दूसरी है आपकी जयपुरी के बाद मारवाड़ी। तीसरी है आपकी मालवी। चौथी है आपकी मेवाती। चौथी कौन सी है आपकी? मेवाती। ठीक, अब इसको कैसे आप याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से इसको आप याद कर सकते हैं जय मामा मारीच। क्या याद कर सकते हैं? जय मामा मारीच, ऐसे याद कर सकते हैं। अब जय से हो जाएगा आपका जयपुरी। जय से क्या हो जाएगा? जयपुरी। ठीक, माँ से हो जाएगा आपका मालवी। क्या हो जाएगा? मालवी। ठीक, और एक माँ से क्या हो जाएगा? आपका मेवाती। क्या हो जाएगा? मेवाती। ठीक, और मारिच से आपका हो जाएगा मारवाड़ी। मारिच से क्या हो जाएगा? मारवाड़ी। तो आप ऐसे 4 बोलियों को याद कर सकते हैं। किसकी? राजस्थानी की। जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती। जय मामा मारिच करके आप याद कर सकते हैं। पिछला हमने क्या बताया था? पश्चिम में खड़ी ब्रज की बुआ बांगरू। पश्चिम में खड़ी ब्रज की बुआ बांगरू, आप उससे याद कर सकते हैं। खड़ी बोली ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। इसमें जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती, अर्थात जय मामा मारिच करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम उसको थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं कि ये जो जयपुरी है, मारवाड़ी है, मालवी है, मेवाती है, ये राजस्थानी के किस हिस्सों में आती है। ठीक, तो ये जयपुरी आती है। ये जयपुरी आपकी जयपुरी जो है आपकी जयपुरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी पूर्वी राजस्थान में। मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी आपकी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। आपसे ये भी पूछ देता है, पश्चिमी राजस्थान में आपसे बोली जाती है मारवाड़ी। मालवी जो है, मालवी आपकी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी आपकी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती आपकी उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। आपकी मेवाती उत्तरी में। आप लोग ये भी ध्यान रखें, कभी कभी पूछ देता है कि पूर्वी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत जयपुरी आती है, पश्चिमी के अंतर्गत मारवाड़ी आती है, दक्षिणी के अंतर्गत मालवी आती है और उत्तरी के अंतर्गत मेवाती आती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो अब हम लोग बात करते हैं बिहारी हिंदी की। किसकी बात करते हैं? बिहारी हिंदी की। अब बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है, बोलियां आती हैं? तो बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है उसकी बात करते हैं। तो बिहारी के अंतर्गत आपकी 3 बोलियां आती है। कितनी? 3 बोलियां आती है बिहारी के अंतर्गत। कौन कौन से हैं? पहली मगही, दूसरी मैथिली, तीसरी भोजपुरी। कौन कौन सी? पहली है आपकी मगही, दूसरी है आपकी मैथिली, मगही, दूसरी मैथिली बिहारी में, और तीसरी आपकी भोजपुरी बोली जाती है बिहारी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बात कर ले तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा ABC करके, मतलब ABC करके अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ABC करके पूर्वी के अंतर्गत भी 3 आपकी बोलियां आती हैं। पूर्वी के अंतर्गत भी कौन कौन सी? सबसे पहले आपकी आती है अवधी, दूसरी आपकी आती है बघेली, अवधी के बाद
बघेली, ठीक। बघेली के बाद तीसरी आपकी आ जाती है अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी आपकी आ जाती है तीसरी, किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं ABC करके, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? तो पहाड़ी के अंतर्गत आप जानते हो दो पहाड़ी हमारी, एक है आपकी कुमायूं और एक है आपकी गढ़वाली। मतलब कुमायूं और गढ़वाली दो पहाड़ियाँ अंतर्गत, दो पहाड़ियाँ हैं जिसके अंतर्गत पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। तो एक आपका है कुमायूनी और दूसरा आपका गढ़वाली। इसके अंतर्गत आपकी दो बोलियां बोली जाती हैं। अब काउंट करें कितनी बोलियां हुई आपकी, तो 5 4 9 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 3 15, 15 2 17, मतलब आपकी 17 बोलियां ऐसे कंप्लीट हो गई। और पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, 5 उपभाषाएं आपकी ऐसे ही कंप्लीट हो गई। हमने बोला कि हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती है और 17 बोलियां आती हैं। तो ये रहा आपके ऊपर उपभाषाएं और नीचे रहा है आपकी बोलियां, ठीक। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, जैसे भी आपको याद करना हो आप ध्यान रखिएगा। इसमें और भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जैसे मान लीजिए कि आप खड़ी बोली किन क्षेत्रों में बोली जाती है। आपसे बोल देगा अवधि वाली किस क्षेत्र में बोली जाती है। एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि अवधि किस क्षेत्र में बोली जाती है, 4 ऑप्शन दे देगा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे करके जो भी क्षेत्र होंगे वो ऑप्शन दे देगा। अगर आप पता होगा तो आप ऑप्शन मार पाएंगे, नहीं पता होगा तो आप ऑप्शन छोड़ के चले आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे कि ये जो बोलियां हैं किस किस क्षेत्रों में बोली जाती है। एक चीज़ आप और भी ध्यान रखिएगा, इन जो आपको हमने बताया था कि अपभ्रंश कुछ अलग से भी है उसको, तो उस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो केकई अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी बोली जाती है लहदा। कौन कौन सी बोली जाती है? तो लहदा आपकी बोली जाती है केकई के अंतर्गत। टक के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? तो टक के अंतर्गत आपकी पंजाबी बोली जाती है टक के अंतर्गत, ठीक। ब्रांच के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? तो ब्रांच के अंतर्गत आपकी बोली जाती है ब्रांच के अंतर्गत आपकी सिंधी बोली जाती है। कौन सी? सिंधी। और महाराष्ट्री के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? तो महाराष्ट्री के अंतर्गत आपकी बोली जाती है मराठी। कौन सी? मराठी, ठीक। तो ये रहा हिंदी का कुछ छोटा सा टॉपिक, अपभ्रंश मतलब हिंदी उपभाषाएं और बोलियां, ठीक। हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हिंदी के अंतर्गत सरसनी, अपमागधी, अर्धमागधी और खस अपभ्रंश आते हैं। और सरसनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी आते हैं, और मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आती है, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है, खस में पहाड़ी हिंदी आती है। तो ये आपकी क्या होगी? 5 होगी उपभाषाएं। और इन उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां देखें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली और ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू, 5 बोलियां आपकी आती हैं पश्चिमी के अंतर्गत। राजस्थानी के अंतर्गत देखें तो जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती आपकी 4 बोलियां आती हैं राजस्थानी के अंतर्गत, जिसमें जयपुरी पूर्वी राजस्थान में, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में, मालवी दक्षिणी राजस्थान में और मेवाती उत्तरी राजस्थानों में बोली जाती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं आपकी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी के अंतर्गत। पहाड़ी के अंतर्गत 2 बोलियां, कुमायूं और गढ़वाली, 2 बोलियां आपकी पहाड़ी के अंतर्गत। अब हमने जो बताए थे केकई, टक, ब्रास्ट और महाराष्ट्र जो अपभ्रंश होता है, तो केकई के अंदर लहदा बोली जाती है, टक के अंतर्गत पंजाबी बोली जाती है, ब्रास्ट के अंतर्गत सिंधी बोली जाती है और महाराष्ट्र के अंतर्गत मराठी बोली जाती है। तो ये छोटा टॉपिक रहा है आज के लिए। कल हम लोग इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र में ये सारी बोलियां बोली जाती हैं उसके बारे में हम समझेंगे और बहुत ही डिटेल से उसको समझते हुए चलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।